इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है। हम आपको इस पूरे फैसले के बारे में बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पर क्या कहा, ये भी बताएंगे और इसका क्या असर होने वाला है, इस पर अपने दो वरिष्ठ सहयोगियों अरुण सिंह और संदीप कुमार से चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले इसकी रूपरेखा आपको बताते हैं। सरकार को हमारी आपकी कमाई का पाई पाई हिसाब चाहिए, लेकिन जब जनता ने जानना चाहा कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसे चलती हैं, इनके पास पैसा कहां से आता है, तो इस पर पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने कहा कि जनता को यह सब जानने का हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस दलील को आज खारिज कर दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने 2018 की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है और कहा है कि सरकार की यह दलील सूचना के अधिकार और संविधान की धारा 19(1)(a) का उल्लंघन है। दरअसल राजनीतिक दलों को 2018 से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए चंदा मिल रहा था। आप किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना चाहते हैं तो 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं। ये बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीदा जा सकता है। चुनावी बॉन्ड योजना दानदाता को गोपनीयता का लाभ देती है। तो ये योजना जब से लॉन्च हुई थी तभी से विवादों के घेरे में थी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस पर फाइनल फैसला सुना दिया है और इसे रद्द कर दिया है। क्या है कोर्ट का फैसला, आइए आपको बताते हैं। तो 2018 में इंट्रोड्यूस हुए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। आपको बताते हैं क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। बेनाम चंदे पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को रद्द कर दिया है। उनका कहना है कि इस स्कीम को रद्द करना जरूरी है क्योंकि इसमें पारदर्शिता की कमी है। वोटर्स को भी जानने का अधिकार है कि उनकी पार्टी को फंड कहां से मिल रहा है, जो कि इसमें नहीं है। इसलिए चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वोटर्स को जानकारी नहीं मिल रही है कि उनकी पार्टी को चंदा कहां से मिल रहा है, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी लोग ये बॉन्ड लेते हैं उनका नाम गोपनीय रखा जाता है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिन जिन ने चंदा दिया है उनका नाम जग जाहिर करना पड़ेगा। चुनावी साल में सरकार को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। जनता को चंदे का स्रोत जानने का हक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कॉर्पोरेट दानदाताओं का खुलासा किया जाना चाहिए क्योंकि कंपनियों द्वारा दान पूरी तरह से बदले के उद्देश्य से है, यानी दान के बदले काम। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो भी इतना बड़ा चंदा देता है, जाहिर सी बात है कि वो दाम के बदले में काम की उम्मीद करेगा ही। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से लोग हैं जो दान दे रहे हैं। और ये भी मानना है सुप्रीम कोर्ट का कि काले धन को रोकने के लिए दूसरे रास्ते भी हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की इसके लिए जरूरत नहीं है। बैंक तत्काल चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद कर दे, ये आदेश दिया गया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि दो अलग अलग फैसले हैं, एक उनके द्वारा लिखा गया है और दूसरा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना द्वारा फैसला लिखा गया है। दोनों फैसले सर्वसम्मत हैं। राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया में प्रासंगिक इकाइयां हैं। राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी आवश्यक है। तो इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं, अरुण और संदीप। हम उनसे भी इस पूरी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अरुण जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, चुनाव के पहले इस तरह का फैसला आना क्या मायने रखता है? देखिए, चुनाव से पहले ये फैसला आया, ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है और बहुत मायने भी रखता है। उसकी वजह क्या है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो पैसा आ रहा था, अगर पिछले साल की बात की जाए तो पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा हुआ है इस इलेक्टोरल बॉन्ड से, वो बीजेपी है। बीजेपी को 700 करोड़ से ज़्यादा फंड मिला है। उसके बाद दूसरे नंबर की पार्टी आती है कांग्रेस की और तीसरे पर आम आदमी पार्टी है दिल्ली की। तो जाहिर सी बात है कि ये जो ट्रांसपेरेंसी दिखनी चाहिए थी वो दिख नहीं रही थी कि अगर इनके पास 700 करोड़ रुपए आए तो कहाँ से आए, कौन देने वाला है और किसने दिया, किस मकसद से दिया, इन सब चीज़ों का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। तो अब इलेक्शन भी आने वाला है और उसके पहले इस तरीके का जो फैसला आया है
जाहिर सी बात है कि एक बीजेपी की अगर बात करें तो उसको झटका जरूर लगने वाला है। संदीप, जाहिर सी बात है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है सबसे ज्यादा फायदा उसको ही मिलता है। अब आपको क्या लगता है, ये जो फैसला आया है, बहुत बड़ा फैसला है, राजनीतिक दलों पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात मुक्ता जी की ये जो पूरा फैसला आया था 2018 में, सरकार ने इसको नोटिफाई किया था। इसके पीछे मकसद ये बताया गया था कि चुनाव में राजनीतिक पार्टियों खासकर उनको जो चंदे मिलते हैं उसमें ब्लैक मनी न जाए और वो पैसा है उसका सोर्स पता चले कि वो पैसा कहाँ से आया है, कोई भी ब्लैक मनी ना हो। ये प्राइम एजेंडा था जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स भी किया था और साथ में एक राइडर लगाया कि आप और भी तरीके हैं जो आप ढूंढ सकते थे। तो कुल 4 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाए गए थे, अलग अलग। एक कांग्रेस की नेता ने लगाया था, प्लस कई एनजीओज ने लगाया था। 4 पिटीशन थे और उसमें ये आरोप लगाया गया था कि ये चुनावी बॉन्ड जो है ये शेल कंपनियों के जरिए पैसा रूट किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को और इसका सोर्स पता होना चाहिए। उन सब बातों को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई, उसने अपना हलफनामा दिया और सुप्रीम कोर्ट को साफ तौर पे कहा कि देखिए ऐसा है कि एसबीआई के थ्रू ये बॉन्ड जा रहा है, तो एसबीआई को पता है, आईटी को पता है, इन दोनों को पता है, हमें पता है, लेकिन पब्लिक को ये पता नहीं होना चाहिए। इसी पे हार्श डिसीजन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आरटीआई एक्ट है इसका उल्लंघन है, ये असंवैधानिक है। जो मूल इसका सिद्धांत था, जो जिस वजह से किया गया था, वो इसमें फुलफिल नहीं हो रहा है। अरुण, आप देखिए इसमें 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला तो जब सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की थी तो ये था कि इसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ब्लैक मनी रोका जा सकेगा, और तीसरी बात जो जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज़्यादा लताड़ा है कि लोगों को जानने का अधिकार नहीं कि फंडिंग कहाँ से आ रही है। और तीनों ही चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मतलब एक कड़ा आदेश दिया है। उनका ये कहना है कि लोगों को जानने का पूरा अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का हनन है अगर हम उनको नहीं बताते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है कि ब्लैक मनी रोकने के और भी जरिए हैं। तीसरी बात उन्होंने सबसे बड़ी जो उठाई कि पारदर्शिता इसमें नहीं है। तो ये कैसा विरोधाभास, किस तरह से ये चीज़ें चली आ रही थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चल रहा था तो केंद्र सरकार की तरफ से एक पक्ष रखा गया था और ये रखा गया था कि लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है और लोगों को हर चीज़ के बारे में पता हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये महसूस हुआ कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो बना हुआ है, यानी कि हर आदमी को हर चीज़ जानने की आवश्यकता है और जानना चाहिए भी। और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सरकार ने ही बताया था कि हम ब्लैक मनी को रोकने के लिए इस तरीके की स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, और वही सरकार उसको लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ये महसूस हुआ कि नहीं, ये लोगों को पता होना चाहिए, जिससे कि उनको जब वो वोट करने जा रहे हैं, उनके पास ये अधिकार है, तो वो उनको ये मालूम होना चाहिए कि पार्टी को जो पैसा आ रहा है, किसका पैसा आ रहा है, उस पैसे के पीछे का मकसद क्या है, ये भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, विदेशों से भी पैसा आता है और कॉरपोरेट सेक्टर से भी पैसा आता है। तो वो पैसा किसने दिया है, क्या मकसद है, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि दाम के बदले काम। जी, जो दाम देगा वो अपने काम भी कराता होगा। बिल्कुल, ये तो सही बात है। अगर कोई 10 करोड़ रुपए दे रहा है तो उसके पीछे उसका कहीं ना कहीं कोई मकसद तो होगा ही। अगर वो बड़े चंदे के रूप में 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए अगर वो दे रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका मकसद है, उसका बिजनेस है तो बिजनेस को आगे बढ़ाना है, इस तरीके का मकसद है। अगर उस मकसद से पैसा दिया जा रहा तो लोगों को भी पता होना चाहिए कि पार्टी में किस तरीके के लोग जुड़े हुए हैं और किस तरीके से पैसा उनके पास आ रहा है। दूसरी बात अगर हम करें तो आप ये देखिए कि इसमें पारदर्शिता इसलिए भी नहीं आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया था कि कोई भी चुनाव, चाहे वो एमएलए का हो या एमपी का हो, उसमें एक तय सीमा रखी गई थी खर्च करने की। लेकिन आप देखिए, अगर मान लीजिए 50 लाख रुपए की एक सीमा तय की गई है चुनाव लड़ने की, लेकिन उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते थे, तो वो कहाँ से आते थे? और यही वजह है कि कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती थी कि पता चले कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कौन दे रहा है। अब अगर आप देखिए संदीप, दानदाताओं का जो उनकी जो प्राइवेसी थी कि उनका नाम नहीं बताया जाएगा, अब ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि वेबसाइट पर पूरा पब्लिश करना पड़ेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा उनको। तो आपको नहीं लगता बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी? बिल्कुल, देखिए इसमें 2018 के बाद से जब से ये लागू हुआ है और जिन जिन लोगों ने पैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिए हैं वो इस
वो खुल के उन्होंने पैसे दिए, क्योंकि उनको मालूम था कि ऐसे नियम है जिसमें नाम पब्लिक तक हमारा नाम खुलेगा नहीं। लेकिन अब जब कोर्ट ने साफ तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने बोला स्टेट बैंक को कि आप सारा कच्चा चिट्ठा आप इलेक्शन कमीशन को देंगे, और इलेक्शन कमीशन हर बॉन्ड की जानकारी किसने दिया, किस पार्टी को दिया, कितना पैसा दिया, ये सारे डिटेल्स इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पे डालेगा, यानी कि वो सार्वजनिक होगा। और चुनाव से पहले ऐसा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और ये परसेप्शन कोर्ट को भी लगता है कि पब्लिक को इसलिए पता होना चाहिए ताकि पब्लिक ये जान सके कि जिस पार्टी को वो वोट कर रहे हैं उनको पैसा कहाँ से मिल रहा है, और वो एक परसेप्शन बना सके उस पार्टी के लिए या जिसको वो वोट देना चाहते हैं। यानी आप ये कहेंगे कि चुनाव के पहले ये फैसला सरकार के लिए खासतौर पे बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सरकार के लिए इसलिए क्योंकि जब 4 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन भी आ जाएगा इलेक्शन को लेकर के, और इसी दौरान SBI को बताना भी है इलेक्शन कमीशन को कि क्या जानकारी आपके पास है, किसने पैसा दिया है। तो अगर एक एक जानकारी की जांच होगी तो जाहिर सी बात है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को दिक्कत तो होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। तो हम आपको एक बार फिर से बता दें कि बहुत बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 2018 में इंट्रोड्यूस हुई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। उन्होंने उसको रद्द कर दिया है और अब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं इशू किया जाएगा, उसे पूरी तरह से रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच का ये फाइनल फैसला है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है। SBI 6 मार्च तक दलों को मिले चंदे का हिसाब दे। इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन भी है। बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट सार्वजनिक कर दी जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। चुनावी साल में सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। जनता को चंदे का स्रोत जानने का पूरा हक है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जनता को पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उनकी पार्टी को फंड कहां से मिल रहा है, कहां से इतने फंड्स आ रहे हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं इस महत्वपूर्ण फैसले में बेनामी चंदे पर CJI ने क्या कहा। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कॉर्पोरेट दानदाताओं का खुलासा किया जाना चाहिए, क्योंकि कंपनीज द्वारा दान पूरी तरह से बदले के उद्देश्य से है, यानी दान के बदले काम। काले धन को रोकने के लिए दूसरे रास्ते भी हैं। बैंक तत्काल चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद कर दे। CJI DY चंद्रचूड़ का कहना है कि 2 अलग अलग फैसले हैं, एक उनके द्वारा लिखा गया और दूसरा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना द्वारा फैसला। दोनों फैसले सर्वसम्मत हैं। राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया में प्रासंगिक इकाइयां हैं। राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी आवश्यक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 3 हफ्ते में चंदे से जुड़ी सारी जानकारी देनी होगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।